10वीं के अलजेब्रा में पढ़ेंगे हमारा दूसरा टॉपिक वर्ग समीकरण। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले वर्ग समीकरण का परिचय, वर्ग समीकरण के मूल और वर्ग समीकरण हल करने की विभिन्न विधियाँ। तो बच्चों, सबसे पहले वर्ग समीकरण क्या होता है? वर्ग समीकरण हम किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस एक चरांक वाले समीकरण में घातांक पूर्ण संख्या हो तथा उसका घात 2 से अधिक ना हो या 2 से कम भी ना हो, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण कहते हैं। मैंने परिभाषा में भी लिखा है, जिस एक चरांक वाले समीकरण में सभी घातांक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या से तात्पर्य क्या होता है? जैसे भिन्नात्मक स्वरूप में ना हो, ऋणात्मक स्वरूप में ना हो, पूर्ण संख्या हो तथा चर का अधिकतम घातांक 2 हो, मतलब न तो 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, तो वह वर्ग समीकरण होता है। उदाहरण देखिए, 3x का वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें चरांक का घातांक कितना दिया गया? 2, अर्थात ये समीकरण कैसा है? वर्ग समीकरण। इसमें एक ही चरांक है, इसका सबसे बड़ा घात 2 है, इसीलिए यह समीकरण वर्ग समीकरण है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरे उदाहरण में m का घन ऋण 5m का वर्ग धन 4 बराबर 0। इस समीकरण में आप देख रहे हैं, एक जगह चरांक का घातांक 3 है, एक जगह चरांक का घातांक 2 है। इसमें क्या है? ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि m का घन ऋण 5m का वर्ग धन 4 बराबर 0 में चरांक का सबसे बड़ा घातांक 2 नहीं है, इसीलिए यह समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। तो बच्चों, अगर घातांक 2 से कम होगा, अर्थात जैसे ऐसा हुआ 5x धन 3, 4a धन 4 या 6y धन 7, तो भी वो वर्ग समीकरण नहीं होगा। वर्ग समीकरण के लिए सबसे जरूरी ये है कि चरांक का घातांक 2 होना ही चाहिए, ना तो 2 से कम हो ना तो 2 से अधिक हो। 2 उदाहरण द्वारा अब आप लोग को स्पष्ट किया गया। अब इसमें देखिए, तीसरे उदाहरण में 5x धन 9 बराबर 0। क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण है? तो यह समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 नहीं है। अर्थात ये क्यों नहीं है दूसरा वाला उदाहरण? क्योंकि इसमें घातांक 2 से अधिक है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें घातांक 2 से कम है। वही समीकरण वर्ग समीकरण होगा पहले वाले उदाहरण की तरह, जिसका घातांक कितना होगा? 2 होना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरे टॉपिक में, दूसरे पॉइंट में, वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप। मानक स्वरूप क्या होता है? मानक स्वरूप को अवरोही क्रम भी कहा जाता है। इसमें देखिए, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का होता है। मतलब मेन स्वरूप क्या होता है वर्ग समीकरण का? ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का होता है, जहाँ पर a, b तथा c क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो वर्ग के साथ जो गुणांक होता है वो किसका मान होगा? a का मान होता है। जो अचरांक के वर्ग के साथ जो गुणनखंड होता है वो a होता है। मध्य पद का जो मान होता है वो b का मान होता है। तृतीय पद का मान जो होता है वो संख्या, वो किसका मान होता है? c का मान होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण में x का वर्ग ऋण 4, यहाँ पर आप देख रहे हो मध्य पद दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है, बीच में क्या गायब है? तो मध्य पद गायब है। प्रथम पद है और तीसरा पद है, मध्य पद गायब है। तो मध्य पद को हम किससे दर्शाएंगे? 0 से दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त उत्तर 0 होता है। इसीलिए देखिए, x का वर्ग ऋण 4 बराबर, इसको हम वर्ग समीकरण के स्वरूप में लिखेंगे तो क्या होगा? x का वर्ग धन 0x ऋण 4। इसमें a बराबर कितना हो जाएगा? x के वर्ग के आगे कुछ नहीं दिया गया तो हम कितना मान लेंगे? 1। b बराबर कितना है? मध्य पद नहीं दिया गया, उसका मान कितना हो गया? 0। c बराबर तीसरा पद कितना हो जाएगा? ऋण 4। इस तरह से हमको, अगर मानक स्वरूप में समीकरण नहीं दिया गया तब पर भी हमको जो भी पद गायब होगा, अगर पहला पद गायब है तो वहाँ पे 0 लिखेंगे, अगर मध्य पद गायब है तो वहाँ पे 0 लिखकर पूर्तता करेंगे, अगर तृतीय पद गायब है तो वहाँ पे 0 लिख करके हम उसकी पूर्तता करते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए, y का वर्ग बराबर 2y ऋण 7। इसके अंतर्गत बराबर के इस तरफ 2y ऋण 7 दिया गया, अर्थात ये हमारा सही वर्ग समीकरण का स्वरूप नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसके मानक रूप, अर्थात ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के स्वरूप में लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, y का वर्ग अपनी जगह पे, ये जो बराबर के इस तरफ दाहिनी तरफ धन 2y ऋण 7 था,
उसको बाईं तरफ पक्षांतर करके लेंगे तो क्या हो जाएगा, धन 2y किस में परिवर्तित हो जाएगा, ऋण 2y में। ऋण 7 है, किस में परिवर्तित हो जाएगा, धन 7 में, बराबर क्या हो गया, 0। अब ये आ गया इस वर्ग समीकरण का सही मानक रूप, अर्थात ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। वर्ग के साथ जो भी गुणांक होगा किसका मान होगा, a का। कुछ भी नहीं दिया गया तो हम क्या मानेंगे, 1। a बराबर कितना हो गया, 1। मध्य पद किसका मान होता है, b का मान होता है। b का मान कितना हो गया यहाँ पे, ऋण 2। c का मान वास्तविक संख्या तृतीय पद होता है, c बराबर कितना है, 7। ये था हमारा दूसरा मानक स्वरूप का उदाहरण। तीसरे उदाहरण में देखिए दिया गया है x का वर्ग धन 2x बराबर 0। यहाँ पे प्रथम पद है और मध्य पद है, तृतीय पद गायब है, तो तृतीय पद को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके स्थान पर 0 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया x का वर्ग धन 2x ऋण 0 बराबर 0। a बराबर कितना हो गया, 1। b बराबर कितना है, 2। c बराबर कितना हो गया, 0। ये था हमारा वर्ग समीकरण का परिचय एवं वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप। बच्चों, अब देखिए वर्ग समीकरण का स्वरूप और मानक रूप के बाद अब हम आते हैं अपने प्रश्न संग्रह 2.1 की तरफ, जिसका पहला सवाल है, कोई 2 वर्ग समीकरण लिखें। आप ये मुक्त उत्तरी प्रश्न है बच्चों, इसमें आप अपने मन से कुछ भी जो आपको चाहिए वो अचरांक का प्रयोग करके आप वर्ग समीकरण लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पहले में बच्चों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुक्त उत्तरी प्रश्न है, इसमें आप कोई भी अचरांक ले सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान देना कि अचरांक का घातांक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ना तो 2 से अधिक होना चाहिए ना तो 2 से कम। तो चलिए देखते हैं, कोई 2 वर्ग समीकरण लिखो। इसका पहला है a का वर्ग धन 5a धन 6 बराबर 0। दूसरा है x का वर्ग ऋण 6x धन 9 बराबर 0। अब कोई ज़रूरी नहीं, मैंने पहले में a अचरांक लिया, दूसरे में x लिया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं m का वर्ग धन 4m धन 10 बराबर 0। ये भी लिख सकते हैं y का वर्ग ऋण 6y धन 9 बराबर 0। ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, मुक्त उत्तरी प्रश्न कहते हैं, और परीक्षा में ये 1 नंबरों के लिए पूछे जाते हैं। अब दूसरे में हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, सब में ये बताना है कि बताओ दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं। कुछ तो डायरेक्टली मानक स्वरूप में दिए हैं, उसे हम आसानी से बता सकते हैं कि ये वर्ग समीकरण है, लेकिन कुछ कोष्टक में दिए हैं, कुछ बटे के रूप में दिए हैं, तो उसे हमें हल करके बताना पड़ेगा। अगर उसका घातांक उत्तर में 2 आ गया तो वर्ग समीकरण होगा, अगर 2 नहीं आया तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी सवाल का पहला प्रश्न, x का वर्ग धन 5x ऋण 2 बराबर 0। अब हमें बताना है ये वर्ग समीकरण है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले वर्ग समीकरण है, क्यों है स्पष्टीकरण, क्योंकि घात 2 है, इसीलिए समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण है। दूसरे में y का वर्ग बराबर 5y ऋण 10। आप यहाँ देख रहे हैं y का वर्ग बराबर 5y ऋण 10 है। सबसे पहले हमें इसको वर्ग समीकरण के मानक स्वरूप में लिखना होगा, जो कि ये है y का वर्ग ऋण 5y धन 10 बराबर। अब ये इसका सही मानक स्वरूप हो गया। अब हम देख करके बताएंगे वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो वर्ग समीकरण है क्योंकि घात कितना है, 2। तीसरे में देखिए y का वर्ग धन 1/y बराबर 2। अब इसमें हर में बटे के रूप में दे दिया गया, तो सबसे पहले हमें इस हर में से y को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में y से गुणा करना पड़ेगा। तो y का वर्ग गुणे y धन y गुणे 1/y बराबर 2 गुणे y अर्थात 2y। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणे का चिन्ह के रूप में भी दिखा के लिख सकते हैं 2 गुणे y। तो ये क्या हो जाएगा, 2y। पूरा उत्तर कितना हुआ, y के वर्ग में y से गुणा होकर क्या हो जाएगा, y का घन धन y से कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 1 बराबर के उस तरफ है 2 गुणे y, कितना हो गया, 2y। अभी भी ये मानक स्वरूप में नहीं आया, इसको मानक स्वरूप में बनाने के लिए सबसे पहले y का घन धन 2y है, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे ऋण 2y धन 1 बराबर 0। ये इसका मानक स्वरूप है, परंतु यह समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घात 2 से अधिक है। चरांक का घात कितना है, y का घन है, अर्थात 2 से अधिक होने के कारण ये समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। चौथे में x धन 1/x बराबर ऋण 2। अब यहाँ पर भी हर में आ गया x, इसे भी वर्ग समीकरण के स्वरूप में लाने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करेंगे। x गुणे x धन x गुणे 1/x बराबर ऋण 2 गुणे x। x से क्या हो गया, कट गया,
x में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन ये इससे कटने के बाद कितना बचा 1 बराबर ऋण 2 में x से गुणा किया कितना हो गया ऋण 2x। बच्चों अभी भी ये वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप है क्या, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका स्वरूप होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो सर्वप्रथम हम इसको मानक स्वरूप में लाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, x का वर्ग, ये ऋण 2x है बराबर के दाहिनी तरफ है, इसको बराबर के बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे धन 2x धन 1 अपनी जगह पे बराबर 0। अब इसका स्पष्टीकरण होगा, वर्ग समीकरण है क्योंकि घात कितना है 2। देखिए अचरांक का घात कितना है 2, इसीलिए ये समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण है। पांचवा m धन 2 m ऋण 5 बराबर 0। यहाँ पर कितना है m धन 2 फिर m ऋण 5 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि इससे इसको देख करके नहीं बताया जा सकता ये वर्ग समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कोष्ठक के दोनों पदों से दूसरे कोष्ठक के दोनों पदों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले कोष्ठक का पहला पद क्या है m, यहाँ देखिए m कोष्ठक में m ऋण 5 धन 2, तो धन 2 m ऋण 5 बराबर 0। m में m से गुणा होके क्या हो गया m का वर्ग, m में ऋण 5 से गुणा होके क्या हो गया ऋण 5m धन 2 से m में गुणा होके क्या हो गया धन 2m धन ऋण का गुणा होके क्या हो गया ऋण 10, तो 5 10 ऋण 10 बराबर 0। अब इसमें m का वर्ग ऋण 5 धन 2, ऋण 5 में से धन 2 गया कितना बचा ऋण 3m ऋण 10 बराबर 0। यह वर्ग समीकरण है, यहाँ पे हम लिखेंगे यह वर्ग समीकरण है क्योंकि ये समीकरण है क्योंकि इसका घात कितना है 2 है। अचरांक का सबसे बड़ा घात कितना है 2 होने के कारण यह समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण है। इसके छठवीं और अंतिम सवाल में देखिए m का घन धन 3m का वर्ग, यहाँ पे कितना दिया गया 3m का वर्ग ऋण 2 बराबर 3m का घन। यहाँ पर आप देख रहे हैं बराबर के दाहिनी ओर 3m का घन है और बराबर के बाईं ओर पहले क्या दिया गया m का घन। तो सर्वप्रथम सजाती पदों को एक तरफ लाने पर m का घन धन 3m का घन जो दाहिनी तरफ है, बाईं तरफ पक्षांतर होके होगा ऋण 3m का घन धन 3m का वर्ग ऋण 2 बराबर 0। तो अब इसमें से ऋण 3m में से m चला जाएगा तो कितना बचेगा ऋण 2m का घन धन 3m का वर्ग ऋण 2 बराबर 0। यह वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि इसका घात 2 से अधिक है। अब बच्चों अभी तक आप समझ गए होंगे कि कब वर्ग समीकरण होगा, कब वर्ग समीकरण नहीं होगा। जैसे मैंने प्रश्न संग्रह की सवाल बताई है ऐसे किताब में उदाहरण के सवाल दिए गए होंगे। अब आपको हल उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस तरह से संबंधित सभी हल उदाहरण आप होमवर्क की बुक में 2 बार करेंगे और फेयर नोटबुक में ये सवाल आपको एक बार अच्छे ढंग से हल करनी है।